क्यों मुझे लगता है कि रॉबर्ट पैटिसन का जो बैटमैन है वो आ सकता है डीसीयू में, जहाँ पे जेम्स गन ने इस बात को कंफर्म तो नहीं किया कि कौन जो है डीसीयू में बैटमैन प्ले करने वाला है, और यहाँ पे उन्होंने जो है ये भी कंफर्म नहीं किया है कि रॉबर्ट पैटिसन का हो सकता है। लेकिन हम जो है थ्योरीज बना सकते हैं। बेसिकली मुझे लगता है कि जो रॉबर्ट पैटिसन की ट्रियोलॉजी है वो कंप्लीट होने के बाद वो ब्रेव एंड बोल्ड में अपीयर होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि ये जो बैटमैन ये यूनिवर्स में मैट्रिक्स में सेट किया है वो आगे जाके उसे कंटिन्यू करेगा। इसका जो है अपोजिट ही होने वाला है, जहाँ पे ये ट्रिलॉजी एंड होने के बाद जो है वो ब्रेव एंड बोल्ड में आ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और यहाँ पे ये हो सकता है कि ये बिल्कुल ही सबोलास्टिक अलग हो जाए, वो एकदम ही डिफरेंट हो जाए। लेकिन मैं जो है चाहता हूँ कि रॉबर्ट पैटिसन का जो बैटमैन है वो यहाँ पे आए, क्योंकि आपको पता ही होगा कि ऑलरेडी उसकी फैन पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। और यहाँ पे उसके ऑलरेडी बहुत सारे स्पिन ऑफ शोज़ भी कंफर्म कर दिए गए, जहाँ पे आपको पता ही होगा कि पेंगुइन का सीज़न 2 उनमें से एक है। और यहाँ पे वो जो है ऐसी चीज़ों को क्यों ही करना चाहेंगे, अगर उन्होंने जो है एक यूनिवर्स में अलग-अलग चाहे बैटमैन को दिखाना होगा, जहाँ पे अब फ़िलहाल तो रॉबर्ट पैटिसन का जो बैटमैन है वो कल्चरल फिनोमेना बन चुका है, जहाँ पे कोई भी उनके अलावा बैटमैन उतनी अच्छी तरीके से पुल ऑफ नहीं कर सकता। और यहाँ पे बनी-बनाई ऑडियंस मिल जाएगी उन्हें। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें अवॉइड करके अगर वो नया बैटमैन कास्ट करते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैटमैन ऐसा कैरेक्टर है जो कि एक्टर को पॉपुलर कर देता है, जहाँ पे रॉबर्ट पैटिसन के ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने शक किया था। लेकिन यहाँ पे आपको बना-बनाई ऑडियंस मिल जाएगी। यहाँ पे अगर आपने इन ट्रियोलॉजी को कंप्लीट करके जो है नेक्स्ट जो कि ब्रेव एंड बोल्ड आने वाली है, उसमें रॉबर्ट पैटिसन को जो आपने सेट कर दिया तो बहुत ही ज़्यादा कमाल होगा। जहाँ पे मैट रिव्स, ऐसा रूमर्स है कि मैट रिव्स जो है 2 स्क्रिप्ट लिखे हैं, जहाँ पे एक जो है जो जेम्स गन के यूनिवर्स में सेट होने वाली है, यानी वो एक टाइप की हो सकती है, और यहाँ पे एक जो है एक स्टैंड अलोन मूवी के टाइप में है, जहाँ पे मुझे लगता है कि अगर आप जो है ऐसा बैटमैन बता रहे हो जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होने वाले, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो ये यूनिवर्स में भी सेम कैरेक्टर अलग एक्टर प्ले करेगा, जहाँ पे पेंगुइन को जो है मैट रिव्स ने नेल कर दिया, और बैटमैन को भी। अगर इसके अलावा अगर आप समझ लीजिए जो बैटमैन का मेन यूनिवर्स होने वाला है डीसीयू में, अगर उसे कोई पेंगुइन चाहिए होता है तो कैरन फेली की इतना ज़बरदस्त को ही मिलेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पे ये सभी लोग इतना ट्राई हार्ड क्यों कर रहे हैं? और पहले तो मुझे लग रहा था कि सुपरमैन की जो हाइप है वो रॉबर्ट पैटिसन का बैटमैन ले जाएगा, इसीलिए वो लोग नहीं बता रहे होंगे। लेकिन अभी तो टाइम आ चुका है, और सैन डिएगो कॉमिक्स में भी जो है उन्होंने अपना स्लेट अनाउंस कर दिया है कि वो आ रहे हैं। और यहाँ पे मुझे जो है हाई चांसेस लग रहे हैं कि इस बार भी जो है वो बैटमैन अनाउंस नहीं करेंगे। हो सकता है कि वंडर वुमन जो भी है उनको जो है अनाउंसमेंट हो जाए, और यहाँ पे वो छोटे जो भी एक्टर्स हैं उन्हें कास्ट कर रहे हैं, जहाँ पे वो पॉपुलर एक्टर को कास्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें जो है बजट लो रखना है। और यहाँ पे बैटमैन, सुपरमैन, वंडर वुमन ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि एक्टर को पॉपुलर बनाते हैं। कोई कैरेक्टर उन्हें जो है पॉपुलर नहीं कर सकता है ये एक्टर। जहाँ पे टोनी स्टार्क ने आयरन मैन को जैसे पॉपुलर किया था, वैसा नहीं चलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो बैटमैन का कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। और यहाँ पे अगर लेक्स लूथर इतना ज़्यादा स्मार्ट है सुपरमैन की मूवी में, तो हमें जो है बैटमैन उससे कई गुना ज़्यादा स्मार्ट चाहिए। अगर इतना स्मार्ट नहीं ले पाए तो बहुत ही ज़्यादा अजीब होगा। और यहाँ पे लेक्स लूथर और सुपरमैन के सामने अगर कोई मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ तो वो रॉबर्ट पैटिसन का ही बैटमैन है। और उनकी सीरीज़ को क्यों कंफर्म कर रहे हैं? अगर यहाँ पे उनको सीरीज़ में सेट नहीं करना है, यहाँ पे डीसीयू में सेट नहीं करना है, तो बैटमैन के स्पिन ऑफ क्यों सभी लोग कंफर्म कर रहे हैं दी बैटमैन के, जहाँ पे आर्कम असाइलम, पेंगुइन, और यहाँ पे जो पहले जो है क्लेफेस की मूवी थी, वो बैटमैन के यूनिवर्स में ही सेट होने वाली थी, दी बैटमैन वाली। लेकिन बाद में उसे चेंज किया, मैट रिव्स उसे जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये क्या चल रहा है। और यहाँ पे अगर आप जो दी बैटमैन वाला बैटमैन है, रॉबर्ट पैटिसन वाला, अपने डीसीयू में नहीं लाना चाहते, तो क्यों उसे बार-बार जो है उसके स्पिन ऑफ बाकी सारी चीज़ों को जो है वो कर रहे हैं। और यहाँ पे पहले तो उसे कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि ये वो मेजर कैरेक्टर है, ये मेजर कैरेक्टर है। अगर दी बैटमैन यूनिवर्स में अभी 2 मूवीज़ आने वाले हैं, ढेर सारे कैरेक्टर दिखाने वाले हैं उसमें। तो जो मेन डीसी यूनिवर्स है उसमें कैसे दिखाएँगे वो सारे कैरेक्टर को, नए एक्टर जब प्ले करेंगे तो ऑडियंस क्या उसे एक्सेप्ट करेगी? देखिए, बैटमैन को तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा कि कोई एक्टर प्ले कर रहा है अगर नेल कर दिया तो। लेकिन बाकी सारे कैरेक्टर पेंगुइन, रिडलर, जोकर, जो कि इतनी अच्छी तरीके से दी बैटमैन में सेट किए गए हैं कि उन्हें रिप्लेस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कोई कैरेक्टर को रिप्लेस कर पाना। डेविड कॉरेंसफेल्ड का जो
सुपरमैन है उसके लिए आपको पता होगा कि कितनी ज़्यादा मुश्किल हुई जेम्स गन को। और यहाँ पे बैटमैन का रॉबर्ट पैटिसन तो बहुत ही ज़्यादा कल्चर फिनोमेना लेके आया था अपने साथ 2022 में, और अभी भी फैंस जो है उसके लिए ईगरली वेट कर रहे हैं। तो क्या आप ऐसी रिस्क लेना चाहोगे जहाँ पे आपको जो है पूरे कैरेक्टर्स को न्यू डिज़ाइन करना होगा, जहाँ पे मैट रिव्स इस सारी चीज़ों को नेल कर चुके हैं, और यहाँ पे ब्रेव एंड बोल्ड जो डायरेक्ट करने वाले हैं वो एंडी मुschietti है, जिनका काम अच्छा है, बैटमैन से रिलेटेड तो उन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन व्हाट अबाउट द वीएफएक्स ऑफ फ्लैश, जहाँ पे आपने देखा ही होगा कि फ्लैश में एंडी मुschietti ने कितना बड़ा हगा था वीएफएक्स के मामले में, और यहाँ पे जेम्स गन ने उसे जो है कॉमिक हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट मूवी कही थी, जो कि आपको पता ही होगा कि बाद में क्या हुआ था, जहाँ पे टॉम क्रूज ने भी उसकी तारीफ की थी। क्या एंडी मुschietti जो है एक वर्दी डायरेक्टर है बैटमैन जैसे कैरेक्टर को डायरेक्ट करने के लिए? ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चॉइस है। यहाँ पे एंडी मुschietti को 2023 में ही कंफर्म किया था कि वो करने वाले हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं आई है। और अगर आप चाहते हो कि रॉबर्ट पैटिसन का बैटमैन ना आए आपकी डीसीयू में, तो आप अपना बैटमैन क्यों नहीं अनाउंस कर रहे? क्या आपको चिंता लगी पड़ी हुई है कि आप जो है उस बैटमैन को निकाल ही नहीं रहे हो, और यहाँ पे कोई एक स्क्रिप्ट राइटर है जो कि पीछे बैठ के लिख रहा है, जो कि हमें वो भी नहीं पता। और यहाँ पे एक रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया है कि बेसिकली ऐसा कोई भी स्क्रिप्ट राइटर नहीं है, वो चला जा चुका है, और दी बैटमैन 2 ही ब्रेव एंड बोल्ड है। और ये बात सुन के तो सभी लोग शॉक हो चुके थे, क्योंकि जो डीसी की स्लेट जब अनाउंस की थी ना जेम्स गन ने, उसमें उन्होंने जो है मूवी अराउंड 27 और 28 के लिए ही रखी थी, दी जो कि अब दी बैटमैन आने वाली है, ब्रेव एंड बोल्ड उसी टाइम एग्जीक्यूट करने वाले थे। लेकिन अब जो है दी बैटमैन जो है 2 और 3 बैक टू बैक हो सकता है कि शूट हो जाए, और यहाँ पे 27-28 में आ जाए। मुझे नहीं लगता कि डेकेड से पहले जो है ब्रेव एंड बोल्ड आने वाली, अगर रॉबर्ट पैटिसन उसे प्ले नहीं करे और दी बैटमैन नहीं होने वाली। और यहाँ पे दी बैटमैन 2 का जो है नाम भी चेंज करने वाला है, ऐसा मैंने सुना है। और यहाँ पे बहुत सारे एक्टर्स जो है कंफर्म कर दिए गए हैं, और यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि मैट रिव्स जो है उसे इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन अपने जो है एपिक क्राइम जो सागा है उसे कंप्लीट करने के बाद वो हो सकता है कि रॉबर्ट पैटिसन के साथ आ जाए ब्रेव एंड बोल्ड के लिए, ऐसा मुझे तो लग रहा है। अब आपका क्या ओपिनियन है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और यहाँ पे इतना सारा क्यों मिक्सअप कर रहे हैं कैरेक्टर्स के साथ, मुझे समझ नहीं आ रहा जेम्स गन, क्योंकि अगर 3 पार्ट मूवी आ रही है बैटमैन की, तो उसमें कितने सारे कैरेक्टर्स होंगे, और यहाँ पे कितनी ज़्यादा कन्फ्यूजन और कैओस होगी। मुझे पता है कि जेम्स गन अच्छे प्लान के साथ आएँगे, लेकिन फिर भी उसके बाद भी जो है बहुत सारी चीज़ें जो है मैटर करती है, जहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स जो कि जोकर हो गया, वो ये सभी लोग जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एल्फ्रेड का जो कैरेक्टर जो नेल किया है एंडी सर्किस ने, मुझे नहीं लगता कि कोई कर पाएगा उतनी अच्छी तरीके से। और यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स को भी नहीं दिखा सकते, अगर आप होल्ड कर देंगे तो कैसा होगा? अगर आपने जो है उनको पूरी छूट नहीं दी मैट्रिक्स को, तो कैसा होगा? जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देगा नॉर्मल ऑडियंस के बीच में कि ये हो ही कैसे सकता है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं कि ये जो एंड्रू गारफील्ड है उन्हें जो है फ्लैश में कास्ट कर लिया जाएगा। ये तो बहुत ही ज़्यादा डायबॉलिकल चीज़ है, ये कोई ही मानेगा। और आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। होप करता हूँ कि आपको ये जो मैंने रैंट किया है, एक वीडियो ऐसे ही समझ लो, वो पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, पीस आउट।